अगर आप सपनों का आशियाना खरीदने जा रहे हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखें कि कहीं आप अवैध कॉलोनी के चक्कर में ना फंस जाएं, वरना प्रशासन का पीला पंजा चलता है और उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ध्यान रखें, भूखंड परचेज करने से पूर्व ज़रूर देखें क्या नियम है, क्या कायदा है, अंत तक देखें ताकि आपको आपकी सपनों का आशियानों को पूरा करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। जय हिंद। मैं सुरेश के उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। यदि कोई साथी मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित जो मेरे वीडियो है, जो हो सकता है आपको इंस्पायर करे, आपको कुछ जानकारी प्रदान कर सके, तो आपके सबसे पहले पहुंच सके, तो जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कितनी मेहनत लगती है अपना आशियाना बनाने में, फिर भी लोगों को तरस नहीं आता उनको झूठ, फरेब और ठगी करने में। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सच्चाई है। आप आसपास को देखते हैं, बढ़ते हुए नगरीकरण, बढ़ते हुए कस्बाईकरण और बढ़ते हुए लोगों की जनसंख्या के कारण बढ़ते हुए फॉरेस्ट और पेड़ पौधों के जंगलों को हटा कर उसकी जगह पर जो कंक्रीट के जंगल है, कंक्रीट की जो कॉलोनियां कटी जा रही है, जिसको कहते हैं कि एक प्रकार की बिना अनुमोदित कॉलोनी कटी जा रही है, उससे संबंध में आज मेरा जो वीडियो है वो ये है कि आपकी जो कॉलोनियां होती हैं, आपकी जो प्लॉटिंग होती है, उसमें आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए ताकि आप झूठ, फरेब और ठगी से बच सके और अपना सपनों का आशियाना अपने तन, मन और धन से पूरा कर सके। दोस्तों, आप अपने आसपास देखते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं, प्रिंट मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सब जगह आपकी नजरें जब चलती हैं तो कहीं कॉलोनियां कटी हुई है, कहीं प्लॉटिंग हो रही है, कहीं उस प्लॉटिंग की वजह से लोग प्लॉटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जहां प्लॉटिंग हो रही है, जहां कॉलोनियां कटी जा रही है, वहां मुड की सड़कें डाली जा रही हैं, डामर सड़कें लगाई जा रही हैं और बिजली के खंभे लगाकर आपको आकर्षित किया जा रहा है। और यहाँ तक भी होता है कि आप दुनिया भर के जो पैम्पलेट छपा कर लोगों को इकट्ठा कर इनोग्रेशन करके फीता काट कर जो कॉलोनिया के बारे में जो जानकारी प्रदान की जाती है, और आपको सब सस्ते प्लॉट का सब्ज बाग या सपने दिखाकर आपको उस कॉलोनी को रजिस्ट्री आपके नाम से करा दिया जाता है, और आप रजिस्ट्री कराने के पश्चात उस कॉलोनी में अपना निर्माण भी करा लेते हैं। उसके पश्चात आपको लगता कि आखिर क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से यही है, मेरा वीडियो आपके समस्या से संबंधित है कि आप जो प्लॉट खरीदते हैं, भोले भाले जो लोग प्लॉट खरीदते हैं, या अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए तिनका पाई जुटा कर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने भूखंड को खरीदने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि आपका सपनों का आशियाना फिरोजाबाद की तरह समाप्त ना हो सके। तो दोस्तों, बिल्डर अपना काम करता है, अपनी प्लॉटिंग करता है, सबसे बड़ी बात है वो खंबे लगाता है, सड़कें बिछाता है, सब्ज बागी जगह लोगों को रजिस्ट्री कर। यहां तक कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्री कहीं और की और कब्जा कहीं और को सौंप देते हैं। ये समस्या आप और हम लोग भी फेस कर चुके हैं। और जब कोई विवाद होता है, जब कोई न्यायालय में परिवाद पेश होता है, न्यायालय जब सुनवाई करता है या प्रशासन का पीला पंजा आपके द्वार आता है, तब आपको लगता है कि आपकी कॉलोनियां कैसी है? अवैध कॉलोनियां। आपकी कॉलोनियां अवैध है, आपकी कॉलोनियां बिना अनुमोदित है, आपकी कॉलोनियां बिना कन्वर्टेड है, आपकी कॉलोनियां ऐसी है जिसमें कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा कोई भी सिग्नेचर नहीं है जो ये कह सके कि आपकी कॉलोनियां सरकार के मास्टर प्लान के अनुसार अनुमोदित है।
और सबसे बड़ी बात तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप जहां बैठे हैं वो सरकारी भूमि है, आप जहां बैठे हैं वो पायतन भूमि है, आप जहां बैठे हैं जहां से जिस जमीन का आपने भूखंड खरीदा वो पायतन भूमि है, जिस जगह पर आपने भूखंड खरीदा वो एक सरकारी लैंड है, जिस तरह आपने जमीन जिस जगह आपने भूखंड खरीदा वो इकोलॉजिकल जोन में आता है, वन क्षेत्र में आता है, मंदिर माफी की भूमि पर आता है। तब आप सोचिए आपके लिए ऐसी चीज आती है कि आप ऐसी जमीन पे बैठे हो जिस पर किसी निजी खातेदार का कोई हक नहीं था और उसने आपके साथ झूठ फरेब और ठगी करके आपको फर्जी रजिस्ट्री कर आपको रजिस्ट्री करवा के आपको उसमें कब्जा सौंपा दिया, वो पैसे लेके चले गए, लेकिन आपको जमीन का आशियाना, आपको आशियाना का भूखंड तो मिल गया, लेकिन उस भूखंड के नीचे आप जहां रहना चाहते हो आपके जमीन आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है और आपके आंखों के सामने आशियाना आप रजिस्ट्री करवा लेते हो, लेकिन रजिस्ट्री के बाद में भूखंड आपके पास आता, जमीन आपके साथ नहीं, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों पे अंधेरा छा जाता जब आपको लगता कि मेरी कॉलोनी अवैध है। मैंने पाई तिनका लगा कर एक पैसा इकट्ठा करके मैंने एक प्लॉट खरीदा और अपना सपनों का आशियाना बनाने का प्रयास किया और आज लगता कि वो कॉलोनी अवैध है। ऐसी कॉलोनी जिसमें कभी भी विवाद हो, कभी भी पीला पंजा ध्वस्त विध्वस्त हटा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, भगा सकते हैं हमें, ऐसी कॉलोनी में मैं रह गया। आखिर क्या? और इसलिए हम और आप, इसमें मैं भी शामिल हूं, हम और आप अपनी जिंदगी में इस तरह की समस्या का सामना हम आप और अपने परिवार वाले अपने दोस्त कभी ना कभी करते हैं। जब ये लगता है जिसमें बिल्डर प्लॉटिंग करने वालों तो प्लॉट बेच कर चले जाते हैं, कॉलोनी काटने वाले कॉलोनी काट के चले जाते हैं, भूखंड बेच के चले जाते हैं और हमारे पास रह जाता है भूखंड और भूखंड के साथ अनेकों समस्याओं का एक चक्रव्यूह के जाल में फंस के रह जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। लगता है कि आपकी कॉलोनी क्या है, आप क्या सामना करते हैं। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं उन चीजों के बारे में। मकान बना लिया आपने, अपना सपनों का आशियाना बना लिया, किंतु उस आशियाने के आगे ना तो सड़क है ना नालियां है, न तो सीवर लाइन है, न सीवर लाइन तो भूल ही जाइए, और बरसात के मौसम में तो वो दरिया बनता है और खाली प्लॉट आपके आसपास है वो पूरे पानी से भर जाते हैं और मच्छरों और डेंगू और जंगली जानवरों का खतरा आपके आसपास बना रहता है। कॉलोनियां जो भी आप जिस कॉलोनी में आप खरीदे हैं, जिसको कहते हैं कि सरकारी भाषा में कहते हैं बिना अनुमोदित कॉलोनियां, वो आपके पास तो खरीद तो लेते हैं, लेकिन उस कॉलोनियों में नियमों का पालन नहीं होता, जिससे सड़कें छोटी बना देते हैं और जिसमें आपकी कॉलोनियां जो नॉर्म्स होती हैं और एक सामान्य परिभाषा में कच्ची बस्तियों की रूपरेखा तय कर, जिसकी टेढ़े मेढ़े जहां बसाना बसा दिया, जो रास्ता कहाँ था, किस जगह पार्क बनाना, किस जगह स्कूल बनानी, किस जगह क्या करना, कोई सोचता नहीं और एक कच्ची बस्तियों का नाम देकर आपको भूखंड बेच कर लोग चले जाते हैं। तीसरी बात है कि बिना अनुमोदित होने के कारण आपके पास मालिकाना हक भी नहीं होता। हक क्यों नहीं होता कि रजिस्ट्री में जब आप करवाते हैं तो उस व्यक्ति का खातेदार का नाम अभी भी वही है और जब तक वो खातेदार का नाम नहीं होता, जब तक आपको पट्टे नहीं मिलते हैं, तब तक आपके पास लीगल राइट नहीं होते हैं। और जमीन, और सबसे बड़ी बात है जमाबंदी में जमीन आज भी उस पुराने व्यक्ति के नाम पे होती है और केवल कब्जा आपके हाथ में होता है। तो आप सोचिए कि हम केवल कब्जा के आधार पे बैठे, हमारे पास कुछ सबूत नहीं है जिसके बेस पे हम कह सके कि हमें हमारे इस कॉलोनी में विकास कार्य कर सके। और सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह की कॉलोनी में आप चाहते हैं तो आपको ऋण की सुविधा नहीं मिलती है और संबंधित ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम और जो भी यूआईटी या क्षेत्र वाले होते हैं, जेडीए, जोधपुर नगर निगम, कोटा नगर निगम, समथिंग जितने भी विकास प्राधिकरण है, वहां से आपको एनओसी नहीं मिलती और कोई भी वित्तीय संस्था है, कोई भी बैंकिंग संस्था है आपको लोन देने से मना कर देती है। सबसे बड़ी बात है अवैध कॉलोनी, आपने न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, जब अवैध कॉलोनी होती है तब जब प्रशासन जानता है तो उस अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर भी चल जाता है और उस कॉलोनियों को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं कि ये कॉलोनियां इस नाम से नहीं आती, प्लीज ना खरीदे। और जिसने खरीदा वो बेचारे अपने माथे पे हाथ देकर रोते हैं कि मैंने क्यों
सबसे बड़ी बात ये, कॉलोनियां सुनियोजित नहीं होती, अनियोजित होती है। कहाँ कहाँ प्लॉट है, कहाँ कहाँ क्या चीज है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। यहाँ कोई जिस कॉलोनी आप जो अवैध कॉलोनियां होती हैं, जो नॉर्म्स में नहीं होती है, उसमें शिक्षा की सुविधा नहीं होती है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, मनोरंजन के साधनों की सुविधा नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं होते हैं, सामुदायिक सड़कें नहीं होती है, सामुदायिक कमर्शियल दुकानें नहीं होती। केवल आपको प्लॉटिंग करने के साथ साथ आपको सरकारी सुविधा भी मिलना अनिवार्य है, जो सार्वजनिक सुविधा मिलना भी अनिवार्य है, वो सुविधा इन जैसी कॉलोनियों में नहीं होती। पानी की पाइपलाइन भी नहीं होती, पानी का पाइपलाइन नहीं आता, सीवर लाइन नहीं आती, तो आप क्या करोगे ऐसी कॉलोनियों को लेकर? तो निवेदन है, इस कॉलोनियों को आप ध्यान रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी रहवासी कॉलोनी ऐसी तो नहीं, क्या मैं भी ऐसे कॉलोनी में रह तो नहीं हूं? मुझे लगता है हर व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है वो अपने मन में झांक रहा होगा, घर जाने की जल्दी होगी और अपने कागजों को देखने की जल्दी होगी कि मेरी कॉलोनी कैसी तो नहीं है, मेरी कॉलोनी नॉर्म्स तो नहीं आती, मेरी कॉलोनी अवैध तो नहीं है, मेरी कॉलोनी अनुचित तो नहीं है। क्या इस कॉलोनी के नॉर्म्स का पालन किया कि नहीं किया, वो जरूर देखेगा और देखना भी उसको चाहिए। क्योंकि क्या आज सबसे बड़ी बात है कि मैं इस चीज कहना चाहता हूं, क्या आपने अपने सपनों को आशियाना बनाने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि मैं जहां भूखंड खरीद रहा हूं, जहां मैं आवासीय भूखंड खरीद रहा हूं, वो जमीन कन्वर्ट है, नियोजित है, अनुमोदित है, सरकारी नियमों के अनुरूप आती है या नहीं। अब आपको क्या सावधान रखनी है? ऐसी कॉलोनी आपके आसपास आती है तो आपको क्या सावधान रखनी है? पहली बात, यदि आप द्वारा खरीदा गया भूखंड किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी सब परिवर्तन प्रमाण पत्र के द्वारा नहीं है तो प्लीज ना खरीदें। मतलब यदि कोई आपकी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई सी कॉलोनी से आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो वो कॉलोनी संपरिवर्तित होनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए। उसके लिए कन्वर्ट के लिए अथॉरिटी है, वहां का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और रेजिडेंशियल यूनिट के लिए है तहसीलदार साहब। तो यदि आपका ये कन्वर्ट होती है तो आप पट्टा विलेख प्राप्त करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होती। दूसरा बात मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार अनुमोदित होनी चाहिए और कलेक्टर साहब द्वारा। अगर बड़ी कॉलोनी है तो कलेक्टर साहब द्वारा, और सबसे बड़ी बात है शहरी क्षेत्र में हो या नगर पालिका क्षेत्र में हो, संबंधित ईओ या कमिश्नर साहब के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तीसरी बात को आपको ध्यान रखना कि इन अनुमोदन कॉलोनी में लेआउट प्लान, मतलब जो मानचित्र आपके सामने होना चाहिए, जिस प्लॉट को आप खरीदना चाह रहे हैं, क्या वो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है या सक्षम प्राधिकार द्वारा अप्रूव्ड है, और इन लेआउट प्लान में आपको क्या देखना चाहिए, ध्यान रखने की बात है। इन लेआउट प्लान में ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, 60+40 का रेशियो, मतलब 60% एरिया में भूखंड काटने हैं, प्लॉट काटने हैं, वाणिज्य दुकानें आपको 5% में शामिल करनी। उसके अलावा जो 40% जो रेशियो है वो सार्वजनिक संस्थानों के लिए, यथा पार्क, सार्वजनिक भवन, यथा सड़कें, चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स, इनके लिए आरक्षित होती है। तो प्रत्येक कॉलोनी का नॉर्म्स यही है, उस नॉर्म्स का पालन करना हर कॉलोनी काटने वाले का एक अनिवार्य है। अगर उस नियमों का पालन नहीं करता तो सरकार द्वारा अनुमोदित कॉलोनी में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है, आप बिना अनुमोदित करके इस प्रकार की कॉलोनियां लेते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी आती है, भविष्य में आपको वाणिज्यिक संस्थानों की दूरियों की समस्या आती है, शिक्षा संस्थान आपसे दूर होंगे, चिकित्सा संस्थान आपसे दूर होंगे, मनोरंजन के साधन यथा खेल स्टेडियम, यथा पार्क, यथा सार्वजनिक प्लेस आपसे दूर होते जाएंगे। उन चीजों को देखते हुए सरकार ने यह अनुमोदन किया है कि 60/40 का रेशियो ग्रामीण क्षेत्र में और नियमानुसार शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार का प्रोसेस लागू होता है, और जो प्रोसेस का पालन करती है वही कॉलोनी अनुमोदित होती है, उसी कॉलोनी से आपको प्लॉट खरीदने चाहिए। चौथी बात, यदि आप जिस कॉलोनी में आप ले रहे हो, यदि वो उस शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के मास्टर प्लान से अलग है तो उस कॉलोनी से आप प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। और आप ये चीज देखिए कि जो कॉलोनी कट रही है, क्या वो भूमि अवाप्त, जो सरकार किसी वाहन या कोई योजना या कोई प्रोजेक्ट प्लान करने की भूमि अवाप्त करते हैं, या कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में जो भूमि अवाप्त की जाती है, वो उस सीमा रेखा, सड़क की सीमा रेखा में किसी ने कॉलोनी काट तो नहीं थी, तो उसका भी आप ध्यान रखिए।
कि सड़क सीमा की जो नॉर्म्स है, इंडियन रोड कांग्रेस के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जो कॉलोनी कटी जाती है वहीं पर आप भूखंड परचेज। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के काश्तकारी और भू राजस्व अधिनियम की में जो प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमियां दे रही यथा पायथन भूमि, जलाशय की भूमि, नदी नालों की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, शमशान की भूमि और पायथन की भूमि, पायथन भूमि, देवस्थान की भूमि और सबसे बड़ी बात सरकारी भूमि, जहां तक सरकार ना चाहे तब उन भूमि में यदि कोई व्यक्ति कॉलोनी काट के देता है, आपको प्लॉट बेचने की कोशिश करता है, तो उस जगह से आप प्लॉट ना खरीदें। ऐसी जगह आप प्लॉट कृपया ना खरीदें। बचें, आप भी बचें, अपने पड़ोसियों को भी बचाएं, ताकि आपका आशियाना सुरक्षित रह सके। अब आते ही बात है, अब आपके दिमाग में आता ये तो बता दिया, अब हमें करना क्या है। तो मैं एज ए उपखंड अधिकारी, एज ए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मैं ये अधिकारियों की मंशा और हमारे कलेक्टर साहब की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले और ऐसे ठगी, झूठ और फरेब से वो दूर रहे। उन चीजों को देखते हुए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, कोई भी भूखंड खरीदे, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी भूखंड खरीदे हैं तो उस भूखंड की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका जमाबंदी में खसरा कौन सा है और उसकी क्या वो भूमि सरकारी है, प्रतिबंधित है, किसी खातेदार में है, कोई विवादित है या नहीं, क्या वो भूमि किसी इकोलॉजी की योजना में है या क्या भूमि कोई वन क्षेत्र में। उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो कॉलोनी काट रहा है वो RERA में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है, कॉलोनी संपरिवर्तित है या नहीं है, मतलब कॉलोनी, जिस कॉलोनी से आप परचेज करने की बात कर रहे हैं, क्या वो कॉलोनी कन्वर्ट है या नहीं। अगर कॉलोनी कन्वर्ट है तो प्लीज परचेज कीजिएगा, आप नहीं है तो सस्ते दामों के चक्कर में अपने भविष्य के आशियानों को खराब करने का प्रयास मत कीजिएगा। और जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, सबसे बड़ी बात एक और चीज ध्यान की बात, जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तब आप बेचानकर्ता की खतौनी में आवासीय परियोजना लिखा होता है या कुछ और लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। जिस चीज में आप करवा रहे हैं उस जमाबंदी में क्या लिखा है। यदि वो कॉलोनी कन्वर्ट है तो आवासीय परियोजना आएगी, आवासीय कॉलोनी परियोजना, गैर मुमकिन आवासीय कॉलोनी आएगी, उन चीजों को लिखा होगा। और यदि वो कृषि भूमि है या कुछ सरकारी भूमि है तो उसमें उसका जिक्र आया, उस जिक्र को देखते हुए खुली आंखों से इस तरह की ठगी, झूठ और फरेब में फंसे ना, भविष्य में आपके साथ बुरा हो सकता है। उस चीज को देखते हुए आप इन चीजों को ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है, अगली बात है, बेचने वाले व्यक्ति का जमीन का टाइटल कौन सा है, उसका लैंड यूज कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि एक रेजिडेंशियल यूनिट करने की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तहसीलदार साहब के पास जो रेजिडेंशियल यूनिट निवास के लिए यूनिट का कन्वर्ट कराते हैं, वो यूनिट और कॉलोनी में रात दिन का अंतर होता है। कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल यूनिट करवाकर अगर कॉलोनी के रूप में भूखंड काटता है तो लेने वाला और देने वाले भी दोषी होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो रजिस्ट्री करवा रहा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए आप किस भूखंड की रजिस्ट्री करा रहे हैं, किस तरह की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उस चीज का तहसीलदार के रूप में उसकी पावर है, उन चीजों को ध्यान रखें। जो अवैध प्रकार की जो कॉलोनियां कटी जाती हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी वो प्रस्तावित कर अपने उपखंड अधिकारी, अपने उपखंड मजिस्ट्रेट या अपने कलेक्टर साहब के पास पेश करें, ताकि उन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और ताकि जो भोले भाले लोग हैं जो अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं उन लोगों के साथ झूठ फरेब और ठगी ना हो सके। और सबसे बड़ी बात मैं एक और चीज दूं, हड़पने का तरीका बता दूं कि जो इस हिसाब से रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री तो कराई इस जगह निजी खातेदार में और कब्जा सौंप दिया आपको सरकारी भूमि। तो उन चीजों को ध्यान रखिए कि नक्शा क्या है, मौका नक्शा क्या है, उसका जमीन का टाइटल क्या है और किस जगह वो रजिस्ट्री करवा रहा है, क्या वो कन्वर्ट है या नहीं है। उन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप इन प्रकार की अवैध कॉलोनियों में के झूठ और फरेब से आप बचे रहेंगे और आप सरकारी नॉर्म्स का पालन करेंगे, ताकि विकास का रास्ता आपके इस कॉलोनी के द्वार पे सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तो संबंधित तहसीलदार ऑफिस में, संबंधित SDM ऑफिस में, संबंधित नगर पालिका ऑफिस में, नगर पालिका ऑफिस में, संबंधित विकास प्राधिकरण में आप सलाह, नागरिक सेवा केंद्र वहां सलाह दे सकते हैं कि कौन सी कॉलोनी कन्वर्ट है, कौन सी कॉलोनियां कन्वर्ट
नहीं है, ताकि आप इस प्रकार के झूठ फरेब से बच सकें और आपको राजस्व की हानि के साथ साथ जो आपको झूठ फरेब की जो नुकसान पहुंचने वाला भविष्य है उससे आप बच सकें। ये तो हुआ आपकी आमजन से अपील कि आमजन इस चीज को देखे, नोट करें, परखें और जहां कॉलोनी कन्वर्ट है वहीं से आपको प्लॉटिंग करवाएं, वहीं से आप लें, ताकि आपको भविष्य में मकान बन शहरी क्षेत्र में या नगरपालिका क्षेत्र में आपको अपना सेटअप पार्ट बनाना हो, मकान निर्माण की परमिशन लेती हो या एनओसी लेना हो, वित्तीय ऋण लेना हो, तो आपको ऋण लेने में आसानी हो सके। वरना आपको नगरपालिका एनओसी नहीं देती है क्योंकि आप उसके द्वारा अनुमोदित कॉलोनी में नहीं आते। तो सबसे बड़ी बात ये तो ये आपकी सावधानी है। और इसमें प्रशासन क्या कर सकता है, आप उसको नोट कीजिए। यदि कोई अवैध रूप से कोई कॉलोनी करती है तो उस कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करके उस कॉलोनी की जमीन को जब्त करी जा सकती है और उस कॉलोनी में बसने वाले मकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। आप न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आपको देख लीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर उस कॉलोनी पर बुलडोजर या पीला पंजा चलाया जा रहा है। उससे आप सीख लीजिए कि हम भविष्य में किसी भी प्रतिबंधित भूमियों पर बनने वाले कॉलोनी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, ना भूखंड करेंगे, ना निर्माण कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग 91 की कार्रवाई कर सकता है। 175 की धारा के तहत जो सब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर या बिना सरकार की अनुमति के द्वारा कॉलोनी काट कर बेचने का प्रयास करते हैं, उसको निरस्त कर उसको समिति को बेदखल कर राजहित में कर सकते हैं। और 177 की कार्रवाई कर अगर कृषि भूमि के को बिना रूपांतरण के कोई दूसरा कार्रवाई करते हैं तो उसको राजहित में भी लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, पीला पंजा चलाकर उसको ध्वस्त किया जा सकता है और आपकी क्षेत्र में आने वाले विकास कार्य को अवरुद्ध कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप वही कॉलोनियों को लीजिए जो अनुमोदित हैं, जो 90A 90B के द्वारा अप्रूव्ड है, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने कर्मचारियों यथा तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और संबंधित पटवारी आरआई को इस वीडियो के माध्यम से निर्देश देना चाहूंगा, रिया बड़ी और मीरता क्षेत्र में, कि आपके इस क्षेत्र में कोई भी अवैध कॉलोनियां बनी है और उसकी आपकी एक सावधानी उस भोले वाले इंसान को झूठ फरेब से बता सकती है और उनको विकास कार्यों से महरूम कर सकती है। तो आप रजिस्ट्री देखते समय हम सब रजिस्ट्रार साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि रजिस्ट्री करते समय उन चीजों का भी ध्यान रखिए कि वो कृषि भूखंड का रजिस्ट्री करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ आवासीय कॉलोनी में कृषि भूखंड बनाकर कृषि का कोई भूखंड नहीं होता। अगर भूखंड होता है उसमें तरमीम होती है, बिना तरमीम आगे से आगे भूखंड के रूप में वो पहचान नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो गलत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे और ताकि जनता की जो भोले भाले लोग हैं, जो अपने सपनों का आशियाना बना रख सकते हैं, जो अपनी जमीन को अच्छे से खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि सारी कॉलोनियां नियम अनुसार होगी तो कहीं पर भी कम और ज्यादा की समस्या नहीं आएगी। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने में आप मेरा सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। जय हिंद, जय भारत।